हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है या आप सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आज से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ और आने वाली पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। मैं आपको कॉलेज का सिलेबस पढ़ाऊँगी जिसमें आपको सेमेस्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, इजी और डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगी। क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस में क्या होता है कि टीचर्स अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाते बच्चों का और बच्चों को मुश्किल होती है कि हम कौन से सोर्स से स्टडी करें। तो इसीलिए मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बीए पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करवाऊंगी। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ पेशेंस रखिए। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती रहूँगी एक्सेप्ट संडे। तो और आपको स्टडी करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से सोर्सेस भी फॉलो करने हैं अगर आप खुद से और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सेमेस्टर 1 की। सेमेस्टर 1 में आपका टाइटल क्या है आपके पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट का? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। जो भी सीबीसीएस वाले स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है और एक्स्ट्रा में जो कोई भी समझना चाहता है पॉलिटी तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। तो स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, आपके टाइटल क्या है आपके कोर्स का? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। इसमें 4 यूनिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस। दिस इज योर यूनिट 1। सेकंड, स्टेट ओरिजिन एंड नेचर। थर्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और फोर्थ, मेजर आइडियोलॉजीज। आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम सब टॉपिक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिक्स। व्हाट इज पॉलिटिक्स? ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ये, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, देन व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। सो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है हम लोगों के माइंड में। इवन अगर हम सुनते हैं वर्ड पॉलिटिक्स तो क्या आता है आपके माइंड में? ये आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन हियर द वर्ड पॉलिटिक्स। किसी के माइंड में पॉलिटिक्स वर्ड की नेगेटिव इमेज बनी हुई है, किसी के माइंड में पॉजिटिव इमेज बनी हुई है। तो अगर आप ऐसा नहीं भी सोचते पॉलिटिक्स को नेगेटिव पॉजिटिव, तो आज आप सोचें कि अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो पॉलिटिक्स क्या है और अगर नेगेटिव वे में देखें तो पॉलिटिक्स क्या है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं जब भी वो वर्ड पॉलिटिक्स को सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस आ गए, हमारी गवर्नमेंट आती है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, इलेक्शंस हो गई, ये सारी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पॉलिटिक्स जो है एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। एंड्रयू हेवर्ड ने एक सिंपल डेफिनेशन दिया अपनी बुक पॉलिटिकल थ्योरी में। वो कहते हैं पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से लोग क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं, फिर उन रूल्स को प्रिजर्व करते हैं, अमेंड करते हैं, जिन रूल्स के अंडर वो रहते हैं। प्रिजर्व करना, जो उन्होंने रूल्स बनाया उनको मेंटेन करके रखना। अमेंड मीन्स चेंज करना रूल्स को। जैसे जस्ट सपोज कि 2000 में कोई रूल बना था और अब 2026 चल रहा है, तो वो रूल बना था उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। अगर वो आज के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नहीं सही उतरा तो लोग क्या करते हैं? उन रूल्स को चेंज करते हैं, अमेंड करते हैं। ठीक है, एंड्रयू हेवर्ड क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स इज द एक्टिविटी through which people makes rules, preserve and amend the general rules under which they live. ठीक है, नेक्स्ट,
पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट, हम पॉलिटिक्स को क्या पढ़ते हैं? एज अ एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसके टू मीनिंग्स हैं। फर्स्ट, पॉलिटिक्स स्मॉल पी पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? ये हमें एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में बताता है। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है? स्मॉल पी पॉलिटिक्स रेफर करता है इनफॉर्मल पावर डायनामिक्स को, नेगोशिएशंस को इन एवरीडे सेटिंग। मतलब जो भी हम हमारी डे टू डे लाइफ में हो रहा है ना, उसमें जो हम छोटी बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे कि कॉलेज में आप देखते हो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस होती हैं, हमारे गांव में भी क्रिकेट की टीम्स होती हैं, या फिर किसी भी स्पोर्ट की टीम होगी, वहाँ पे कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं। वर्क प्लेस डायनामिक, अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में या कहीं, वहाँ पे भी देखना कुछ रूल्स बनाए होते हैं कि हम सबको ये फॉलो करने हैं। ये क्या होती है? बहुत छोटे लेवल पे पॉलिटिक्स होती है। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे पॉलिटिक्स की बात करें, उसको हम बोलेंगे कैपिटल पी पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स को कैपिटल पी से रेफर करें तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल पी पॉलिटिक्स। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है? इट रेफर्स टू द फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक पॉलिसी एंड द स्टेट। इसमें क्या आता है? गवर्नमेंट के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, पब्लिक पॉलिसीज की बात की जाती है, स्टेट की बात की जाती है, हम गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसलिए जो कैपिटल पी पॉलिटिक्स है वो क्या है? फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन है। जस्ट जैसे आपने एडमिशन लिया है पॉलिटिकल साइंस में, डिग्री करनी है आपको, है ना, बीए पॉलिटिकल साइंस में, तो आप क्या कर रहे हो? पॉलिटिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना। जो हमने स्मॉल पी पॉलिटिक्स देखा वो क्या है? एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं। लेकिन जो कैपिटल पी पॉलिटिक्स है वो एक एकेडमिक स्टडी है पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। जो भी हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं उनकी एक स्टडी है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। व्हेन अ गवर्नमेंट होल्ड्स अ नेशनल इलेक्शन, दिस इज कैपिटल पी पॉलिटिक्स वेयर डिसीजंस इम्पैक्ट एन एंटायर कंट्री। कहने का मतलब क्या है? जब गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे इलेक्शंस होल्ड करती हैं, जो भी डिसीजन आता है वो पूरी एंटायर कंट्री को अफेक्ट करता है ना। तो ये हो गया हमारा कैपिटल पी पॉलिटिक्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा? पॉलिटिक्स एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट। ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट। तो आपको ये सब लिखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस। पॉलिटिक्स जो है दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस पे बेस्ड है। फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड सेकंड कॉपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े, ये क्यों होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि जो लोग हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट वांट्स होती हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं और स्कार्स रिसोर्सेज हैं। डिफरेंट ओपिनियंस मतलब हर कोई अपना अपना ओपिनियन रखता है, मतलब हर कोई अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करता है। हर लोगों की वांट्स अलग होती हैं, मतलब इच्छाएं अलग होती हैं, नीड्स अलग होती हैं, मतलब नेसेसरी जो चीज़ें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं हर लोगों की वो अलग होती हैं। इंटरेस्ट अलग होते हैं और रिसोर्सेज भी स्कार्स हैं। हमें पता है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। ठीक है, लेकिन अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाए? तो उसके लिए आता है कॉपरेशन। कॉपरेशन वो प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स वर्क टुगेदर, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप्स में लोग काम करते हैं साथ में मिलके कि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें, दैट दे कुड नॉट अकम्प्लिश ओन। वो जो गोल है वो अकेले उसको अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए वो कॉपरेट करते हैं, साथ में मिलजुल कर काम करते हैं। तो पॉलिटिक्स में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जो इच्छाएं हैं उनकी अलग अलग आउटकम्स क्यों हैं। ठीक है, और जो कॉपरेशन है वो हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, मतलब एक हमें वे प्रोवाइड करता है कि हम कैसे नेगोशिएट करें, हम कैसे समझौता करें, कैसे कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएट में क्या डिफरेंस है? नेगोशिएट हमने बातचीत करके किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन में आए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है? समझ लो दो पार्टीज हैं, ए पार्टी को भी अपना जो इंटरेस्ट था उसको छोड़ना पड़ता है, बी को भी अपनी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिर जाके वो किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे आते हैं।
एंड कॉपरेशन क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है फंक्शनल सोल्यूशन को, वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करता है जो एक्चुअल में काम करे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एक वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, रही हैं हैना अरेंट, वो कहती हैं पॉलिटिकल पावर का मतलब क्या है, एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट मीन्स टुगेदर, पॉलिटिकल पावर का क्या मतलब है, साथ में मिलके काम करना, ठीक है। ये हमने पढ़ा। पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस, ये आपको याद रखना है, कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाई इज पॉलिटिक्स इनएविटेबल, कि पॉलिटिक्स अनअवॉइडेबल क्यों है, हम उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ से, क्यों। पॉलिटिक्स कभी डिसअपियर नहीं हो सकती, इसकी दो परमानेंट रियलिटीज़ हैं, दो परमानेंट रीजंस हैं। पहला डाइवर्सिटी, दूसरा स्कार्सिटी। डाइवर्सिटी में क्या होता है, जो लोग हैं उन लोगों के रिलीजन्स अलग हैं, लैंग्वेज अलग अलग हैं, आइडियोलॉजीज अलग हैं, कल्चर अलग हैं, इंटरेस्ट अलग हैं। तो सोचो सब कुछ अलग है लोगों का, तो डिफरेंट पीपल की डिमांड्स भी डिफरेंट ही होंगी, ठीक है ना। और स्कार्सिटी, हमें पता है रिसोर्स लिमिटेड है, पानी की कमी है, ज़मीन की कमी है, जॉब्स की कमी है और बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो जब रिसोर्स लिमिटेड होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा ही। तो इसमें पॉलिटिक्स कैसे अनअवॉइडेबल है, कोई सोचे क्यों, क्योंकि पॉलिटिक्स हेल्प करती है हमें डिसाइड करने में हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, कि किसको क्या कैसे और कब मिलेगा, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करती है। इसीलिए पॉलिटिक्स कभी भी डिसअपियर नहीं हो सकती परमानेंटली, ठीक है। पॉलिटिक्स को क्या कहा जाता है, एक चीज और आप मेंशन कर लेना, पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पॉलिटिक्स क्या है, एक प्रोसेस है जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, वो मैनेज करता है कॉन्फ्लिक्ट को, नेगोशिएट करता है डिफरेंसेस को, अलग अलग डिफरेंसेस में समझौता करवाता है पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स हमेशा एक सक्सेसफुल नहीं रहा है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स क्या है, कंटिन्यूस सर्च है फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पॉलिटिक्स क्या करती है, कंटिन्यूसली सर्च कर रही है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो इन सब से अभी तक हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ही नहीं पॉलिटिक्स की। क्यों, क्योंकि पॉलिटिक्स इज एन एसेंशियली कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट। कॉन्टेस्टेड का मतलब डिबेटेबल, कंट्रोवर्शियल भी बोल सकते हो। पॉलिटिक्स एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर कोई पॉलिटिक्स को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर रहा है। पॉलिटिक्स के बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, क्योंकि जितने भी स्कॉलर्स हुए हैं अलग अलग, उन्होंने अलग डेफिनेशंस दी हैं, बट वो वैलिड हैं, इसीलिए पॉलिटिक्स पे डिबेट चलती आ रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स की कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे टू अप्रोचेस टू डिफाइन पॉलिटिक्स, कि हम पॉलिटिक्स को किस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। ये किसने दी है, एंड्रयू हेवुड ने अपनी बुक पॉलिटिकल थ्योरी में दी है। काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट अप्रोच आती है पॉलिटिक्स एज एन एरेना। एरेना का मतलब होता है कोई लोकेशन, कहाँ पे हो रही है पॉलिटिक्स, वेयर इज पॉलिटिक्स हैपनिंग। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, हमें देखना है कि पॉलिटिक्स कहाँ पे हो रही है। पॉलिटिक्स एज एन एरिना, ये एक ट्रेडिशनल व्यू है, ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बात की गई है, इसमें कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो फॉर्मल स्टेट सैंक्शन बाउंड्रीज में होती है, मींस वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में होती है, जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, पार्लियामेंट हो गई, कोर्ट हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। मतलब लोकेशन पे बेस्ड है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे। तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इट इन्वॉल्व्स पॉलिटिशियंस, इलेक्टेड ऑफिशियल्स, सिविल सर्वेंट्स, जजेस, हेड ऑफ स्टेट्स, ये सब पॉलिटिक्स एज एरिना में आते हैं। तो इसको नैरो कॉन्सेप्ट बोला गया है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स को एज अ डिस्टिंक्ट, अलग स्पेशलाइज्ड स्फीयर ऑफ एक्टिविटी से सेपरेट करता है, क्योंकि इसमें हमारी डे टू डे लाइफ की बात ही नहीं की है, इसमें तो फॉर्मल चीज़ों की बात की है। इसका मेन फोकस्ड है इंस्टीट्यूशंस पे और स्ट्रक्चरल पावर पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस।
इसमें बात की है हाउ आर डिसीजंस बीइंग मेड, कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, वो डिसीजंस पे हम कैसे आते हैं, ये बात की गई है पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस। ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिटिक्स को देखता है एज एन ऑन गोइंग डायनेमिक एक्टिविटी, मतलब चलती आ रही है, ये कोई स्टैटिक नहीं है। पॉलिटिक्स जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है जो मैनेज करता है कॉपरेशन को, कॉन्फ्लिक्ट को, रिसोर्स एलोकेशन अक्रॉस सोसाइटी। हमें पता है कि कॉन्फ्लिक्ट है हमारी सोसाइटी में, रिसोर्सेज की कमी है, इसीलिए जो पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस है वो डिसीजंस बनाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रीट्स हो गई, सोशल मीडिया हो गई, वर्क प्लेस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये आगे। तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, इट इन्वॉल्व्स एवरीडे सिटीजन्स, ये हर सिटीजन को इन्वॉल्व करता है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आते हैं जिसमें वॉलेंट्री लोग आते हैं, ठीक है ना। लेबर यूनियंस आती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, अलोंग द स्टेट, स्टेट भी आती है। ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टेट और बाकी इंडिविजुअल्स भी सारे आते हैं। इसमें एक फैमिलीज आती हैं, स्कूल आते हैं, ऑफिस आते हैं, यूनिवर्सिटी, कंपनी, सोसाइटी। तो ये जो पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस है ये किससे कंसर्न्ड है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, कि किसको क्या कब और कैसे मिलेगा, ये इस चीज से कंसर्न्ड है। सो हमारा क्वेश्चन आता है व्हाई इज द डिबेट इम्पोर्टेंट, डिबेट इम्पोर्टेंट क्यों है। जो डिबेट है ओवर व्हाट इज पॉलिटिक्स वो इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं। डिफरेंट आइडियोलॉजीज मीन्स आइडिया से समझते हो ना आप, कि आपने कुछ चीज़ का विचार किया, लेकिन वो आइडियोलॉजी कैसे बनी। जस्ट सपोज आपके ही विचारों को 10 लोग, 20 लोग और भी बहुत सारे अगर सहमति दे रहे हैं तो वो एक विचारधारा बन जाएगी, फिर लोग उस पर बात करने लगेंगे, उसको फॉलो करने लगेंगे। तो वैसे अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं और डिफरेंट स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स हैं, अलग अलग मेथड हैं पॉलिटिकल एनालिसिस के। इसीलिए जो डिबेट है व्हाट इज पॉलिटिक्स वो चलती आ रही है। तो फाइनली देयर इज नो फाइनल डेफिनेशन एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, इसीलिए पॉलिटिक्स की कोई भी एक एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। सो गाइस आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एज एन academic subject. Politics is based on two important processes, that is conflict and cooperation. Politics as a process of conflict resolution, ये मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किया है बट आप लिख सकते हो। सेकंड हमने बात की why is politics inevitable, then we talked about two broad approaches to defining politics, then why is the debate important। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, ये आपकी फर्स्ट क्लास थी, तो आई होप मैंने आपका थोड़ा बेस बिल्डअप किया हो। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से व्हाट इज पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, एकदम डेप्थ में आपके एग्जाम ओरिएंटेड तरह, जिस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है उस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को जस्ट आपको सुनना है, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन मेन मेन हेडिंग्स नोट कर लेना जो मैंने आपको बताई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो। थैंक यू।